वेलकम। मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के पोइट्री सेक्शन से लेसन 3 अनिल ब्लाइंडनेस जो पोयम है उसके सेंट्रल आइडिया, उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे। आइए हम इससे सेंट्रल आइडिया को जानते हैं। सेंट्रल आइडिया में कवि क्या कहना चाहता है। सेंट्रल आइडिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल होता है व्यक्तिगत, सोनेट मतलब चतुष्पदी जिसमें 14 पद हों, जिसमें 14 लाइन हो, 14 पंक्तियां हों, ऐसा जॉन मिल्टन द्वारा ऐसा लिखा हुआ कविता है। इन दिस पोयम इस कविता में ही एक्सप्रेसेज वह व्यक्त करता है हिज हार्ट फेल्ट अगोनी। अगोनी में तो पीड़ा, वह अपने हृदय में उत्पन्न हुई पीड़ा को व्यक्त करता है। इस कविता में कवि अपने हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न हुई है उसको व्यक्त करता है। ही सैड, वह उदास है। एट द लाफ ऑफ हिज आई साइट, वह अपनी आँख की दृष्टि जो खो गई, जो जिसके कारण वह अंधा हो गया, उसके कारण वह उदास है। ही बिकेम ब्लाइंड, वह अंधा हो गया था। इन द मिडिल एज ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के मध्यकाल में, मतलब आधी उम्र बीतने के पहले ही वह अंधा हो गया था। हिज टैलेंट ऑफ हिज कंपोजिंग पोएम इज यूजलेस फॉर हिम। हिज टैलेंट, उसकी जो प्रतिभा है ऑफ कंपोजिंग पोएम, कविता रचना करने की, कविताओं की रचना करने की उसकी जो प्रतिभा है, इज यूजलेस, बेकार हो गई है फॉर हिम, उसके लिए जो कविता करने की जो प्रतिभा है वो बेकार हो चुकी है। माई मेकिंग हिम ब्लाइंड गॉड हैज़ डन इनजस्टिस टू हिम, वह सोचता है कि ईश्वर ने उसे अंधा कर दिया, जिस और अंधा होने के कारण भगवान ने उसके साथ अन्याय किया। बट इन द एंड लेकिन अंत में ही रियलाइज, वह अनुभव करता है द सुपरमेसी ऑफ गॉड, ईश्वर की सर्वोच्चता का। ईश्वर सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, इसका वह अनुभव करता है। एंड रिजाइन्स हिमसेल्फ टू द हिज फेट एंड गॉड्स विल, और वह अपने आप को अपने भाग्य और ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देता है। दस द पोयम शोज मिल्टन सुप्रीम फेथ इन गॉड, इसलिए इस प्रकार से ये जो कविता है ईश्वर के प्रति उसकी सर्वोच्च आस्था को व्यक्त करता है। एंड हिज कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ डिवाइन, और ईश्वर की जो इच्छा है उस पर वह पूर्ण रूप से अपने आप को छोड़ देता है। ये देखिए इसका सेंट्रल आइडिया हुआ। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेंजा है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट इन हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड lodged me with me useless, though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account least he returning child. When I consider, जब मैं महसूस करता हूँ, जब मैं सोचता हूँ, how my light is spent, किस प्रकार से मेरी जो आँखों की रोशनी थी कैसे चली गई। कभी कह रहा है, जब मैं सोचता हूँ कि मैं आधे जीवन से पूर्व ही अंधा कैसे हो गया। इन हाफ माई डेज, मतलब मैं अपने आधे जीवन से पहले ही अंधा कैसे हो गया। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और ये जो संसार है मेरे लिए अंधेरा और विशालकाय हो गया, मतलब अंधकारमय और विशालकाय हो गया है। एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर जो एक प्रतिभा, एक गुण है, वो क्या है, वह कविता करने का है। विच इज डेथ टू हाइड, और जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। लॉज विथ मी यूजलेस, और मेरे अंदर वह बेकार ही पड़ा रहेगा, जिसका मैं प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। दो माई सोल मोर बेंट, जबकि मेरी जो आत्मा हो अत्यधिक इच्छुक है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, अपने बनाने वाला, मतलब मैं ईश्वर की प्रशंसा कर सकूं, ईश्वर की सेवा कर सकूं, इसके द्वारा मेरी आत्मा इसके लिए अत्यधिक उत्सुक है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना जो सही लेखा जोखा है उसको मैं प्रस्तुत कर सकूं। लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं मुझे वह
मेरी मृत्यु के बाद वह मुझे डांटे नहीं, कि मैंने कविता लिखकर उसकी सेवा क्यों नहीं की। देखिए यही है। अब इसका हम एक्सप्लेन यहाँ करेंगे। देखिए रेफरेंस में हम क्या करते हैं, उस कवि का नाम लिखते हैं और उस पोएम का नाम लिखते हैं। तो हो जाएगा दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। ये जो कविता है वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई है, इसके रचयिता जॉन मिल्टन हैं। कॉन्टेक्स्ट में हम बताते हैं कि इसका संदर्भ क्या है, किस कविता में कवि क्या बताना चाहता है। देखिए, द पोएट इज सैड, कवि उदास है, एट द लॉस ऑफ हिज आई साइट, अपनी आँखों की ज्योति समाप्त होने पर, अपनी आँखों की ज्योति समाप्त होने पर कवि दुखी है। ही वांटेड टू सर्व गॉड विथ हिज पोएटिक पावर्स, कवि अपने कविता करने की जो शक्ति है उसके द्वारा ईश्वर की सेवा करना चाहता था। बट ही कुड नॉट डू, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। बिकॉज शी बिकेम ब्लाइंड इन द मिडिल ऑफ हिज एज, क्योंकि वह अपने आधे उम्र में ही अंधा हो गया। ही कंप्लेन्ड अगेंस्ट इट टू गॉड, वह इसकी शिकायत ईश्वर से करता है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन, इसका हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ। द पोएट इज सैड टू थिंक हाउ ही विल पास द रिमेनिंग डेज ऑफ हिज लाइफ एंड ही विल नॉट एबल टू सर्व गॉड बाय कंपोजिंग पोएम्स इन हिज प्रेज। द पोएट इज सैड, कभी उदास है, टू थिंक, सोच कर, हाउ ही विल पास द रिमेनिंग डेज, कि वह अपने बचे हुए दिनों को कैसे गुजारेगा अपने जीवन के। एंड he will not able to serve God by composing poems in his praise, और ईश्वर की प्रशंसा में वह कविताओं की रचना करने में योग्य नहीं हो पाएगा। His talent of composing poems is used for him, उसकी जो प्रतिभा है, उसका जो गुण है कविताओं की रचना करने का, इज यूज्ड फॉर हिम, उसके लिए निरर्थक हो गया, बेकार हो गया है। द पोएट आस्क ए फुलिश क्वेश्चन, कवि एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछता है। इफ गॉड रिक्वायर्स सर्विस फ्रॉम सच ए मैन whom he has deprived of his eyesight, यदि ईश्वर उस व्यक्ति से अपनी सेवा करवाना चाहता है जो अंधा हो चुका है, जिसकी आंखें जा चुकी हैं, द वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी वाइड एंड डार्क फॉर हिम, और वे जो संसार है उसके लिए अंधकारमय हो गया है और विशालकाय हो गया है। ही वांटेड टू सर्व गॉड, वह ईश्वर की सेवा करना चाहता था। बट ही इज़ होपलेस, लेकिन वह निराश था। हिज टैलेंट रिमेन अनयूज्ड फॉर हिम, और उसकी जो प्रतिभा, कविता करने की प्रतिभा है, उसके अंदर बेकार ही पड़ी रहेगी। इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन हमने आपको बता दिया, और बाकी जो बचे हुए स्टैंजाज हैं उनका एक्सप्लेनेशन हम कल बताएंगे।